भारत के शहरों में स्वच्छता व्यवस्था संकट में है। देश में शहरी विकास की रफ्तार के बावजूद शहरी स्वच्छता को प्राथमिकता नहीं दी जा रही। एक अनुमान के अनुसार शहरों में रहने वाले लगभग 5 करोड़ लोगों को स्वच्छ सुविधा उपलब्ध नहीं है। झोपड़पट्टियों की स्थिति और भी बुरी है, क्योंकि यहाँ लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। इस दयनीय हालत से लोगों की सेहत पर तो बुरा असर पड़ता ही है, उनका आर्थिक नुकसान भी होता है। अनुमान है कि भारत के शहरों में 14 साल से कम उम्र के लगभग 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्वच्छता के अपर्याप्त प्रबंध के कारण बीमारियों के शिकार हो सकते हैं और उनके दस्त जैसी बीमारियों से लगभग 500 करोड़ रुपयों का सालाना नुकसान होता है। शहरों में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता की बेहतरी के लिए सरकार 403 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। लोगों को स्वच्छ और साफ पानी की सुविधाएं पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई, लेकिन 5000 से भी ज्यादा शहरी केंद्रों तक पहुंचने का लक्ष्य हासिल करना चुनौतीपूर्ण रहा। शहरों के विकास में निवेश बढ़ा, पर उसकी तुलना में स्वच्छता में निवेश की बढ़ोतरी बहुत मामूली रही। अब तक के प्रयास बड़े पैमाने पर बुनियादी सुविधाओं जैसे सीवरेज नेटवर्क और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण को प्राथमिकता देते आए हैं। शहरों के लगभग 50% घरों के शौचालय सेप्टिक टैंक या पिट लैट्रिन से जुड़े हैं, पर इनका संचालन ठीक से नहीं हो पाता, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है। शहरों के केवल 10% हिस्सों में सीवरेज नेटवर्क्स का प्रबंध है और ये भी कई जगह पर पर्याप्त नहीं। नतीजा ये कि शहरों में आधे से ज्यादा घरों में मल का उचित निपटन नहीं होता और इससे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को खतरा है। अनुमान है कि 80% जल प्रदूषण का कारण यही असुरक्षित निपटन है। कई जगह समुदाय से परामर्श और उनकी भागीदारी के बिना निवेश किए गए। योजना के संचालन और रखरखाव के बारे में भी नहीं सोचा गया। इन सब मुद्दों की जड़ है लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के अभाव। माना कि स्वच्छता एक निजी व्यवहार है, पर इसका प्रभाव पूरे समुदाय और समाज पर पड़ता है। इस व्यवहार परिवर्तन की साफ तस्वीर भागीदारों के सामने अब तक नहीं है। योजनाएं असफल रही, इसीलिए कि स्वच्छता की समस्या का समाधान उसके अलग अलग टुकड़ों में नहीं है। आवश्यकता है कि इसे हम पूरे शहर की समस्या के रूप में देखें। ऐसे में दुनिया भर के साफ शहरों की सूची में भारतीय शहरों का इतना निचला स्थान कोई ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन परिस्थितियों में सुधार है, हालत इतनी बुरी भी नहीं है। समुदाय संचालित स्वच्छता प्रणाली के कई उदाहरण भारत के शहरों में सामने आए हैं, जैसे मुंबई, पुणे, त्रिची और कल्याणी इत्यादि। इस प्रयास की सफलता का कारण है यहाँ के समुदाय का आर्थिक नियोजन और योजना के संचालन में पूरी भागीदारी। लोग शौचालय का उपयोग करने के लिए शुल्क भी देते हैं और इसे सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। बस्तियों के सार्वजनिक शौचालयों में इस प्रथा को देखा जा सकता है। ऐसी योजनाओं में अक्सर शहरों की स्थानीय नगर पालिकाओं का सहयोग रहता है। आरंभिक कार्यक्रमों की सफलता ने नगर पालिकाओं, स्थानीय नागरिकों और सहयोगी संस्थानों की भागीदारी को एक नई दिशा दी है और स्वच्छता को मुख्य धारा से जोड़ दिया। इस सफलता में नेतृत्व एक अहम भूमिका निभाते हैं। आलमदूर में नगर पालिका के अध्यक्ष के प्रयास से स्वच्छता परियोजनाएं अभियान बनी।
उन्होंने सक्रिय भागीदारी से समुदाय का विश्वास जीता, उचित तकनीकों का सहारा लिया, इसके लिए आर्थिक व्यवस्था की और पारदर्शिता को महत्व दिया। आज आलमगीर शहर के हर नागरिक को संपूर्ण स्वच्छता का गौरव प्राप्त है। आज भारत के शहरों में शौच सफाई के लिए दूरदर्शिता की जरूरत है। भारत के शहरों को स्वयं सेहत और पूर्ण स्वच्छता का जिम्मा लेना होगा। शुरुआत होगी शहरों को खुले में शौच रहित बनाने से। इसके लिए जरूरी है कि हर नागरिक को शौच सुविधा उपलब्ध हो और सार्वजनिक शौचालयों की उचित देखभाल हो। शहरों में 100% स्वच्छता और मल के सुरक्षित निपटन का लक्ष्य जरूरी है और ये लक्ष्य तभी संभव है जब इसे पूरे शहर की समस्या के रूप में देखें, लोगों में जागरूकता बढ़ाएं और हर नागरिक के व्यवहार में परिवर्तन लाएं। वो घड़ी जल्द आएगी जब हर शहर अपने हर नागरिक को एक ऐसा स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण दे पाएगा जिस पर हर नागरिक का बुनियादी हक है।